जय बागेश्वर धाम सरकार की। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको वह बात बताने वाला हूँ जो मेरे साथ में यह घटना हुई है। बागेश्वर धाम सरकार बहुत ही एक सच्चा दरबार है, क्योंकि यहाँ पर मेरे आने पर बहुत मेरे काम में बहुत बदलाव हुआ है। तो दोस्तों, जब मैं पहले यहाँ पर आया तो मैं कुछ भी नहीं जानता था। मैं सीकर राजस्थान से हूँ। तो वहाँ से आया तो मैं ट्रेन भी पता नहीं थी कि कौन सी क्या ट्रेन कहाँ से जाती है और कैसे क्या बैठना है। लेकिन बाबा ने ऐसी सुनी कि मैं घर पर बैठे बैठे इतनी आस कर रहा था कि हे बाबा, तुम मुझे बुला ले। बस इतना ही बोलना पड़ा मेरे को। उसके बाद में मैं जयपुर आया। जयपुर से यहाँ पे उदयपुर सिटी ट्रेन जाती है जो शाम 7 बजे तक पहुँचा देती है। वहाँ से मैंने ट्रेन को पकड़ा। ट्रेन को पकड़ करके मैं यहाँ शाम 9:30 बजे तक धाम पर पहुँचा। तो दोस्तों, मैं सीधे उनके दरबार में यहाँ चला गया और बोला बस इतना ही कि जो भी बाबा, मैं जिस काम के लिए आया हूँ वह मेरा काम पूरा हो जाए। दोस्त, बात मेरी बहुत बड़ी थी दोस्तों। मैं इतना गिर गया था, इतना टूट गया था कि मैं अपने आप को संभाल नहीं पा रहा था। इस वजह से मैं बाबा के दरबार में आया यहाँ पर। तो दोस्तों, मेरी वो कौन सी बात है मैं इस वीडियो में आपको शेयर करने वाला हूँ। पापा का काम छूट गया, घर में इतनी परेशानी आने लग गई कि गृह क्लेश मचने लग गया, पैसे की तंगी आने लग गई दोस्तों, इतनी ज़्यादा कि लोग और लाखों रुपए का, हमारे 50 लाख रुपए का कर्जा हो गए सर पर। लेकिन दोस्तों, और मेरी पत्नी के साथ में तलाक होने की नौबत आ गई थी। उनके घर वाले तो बोल दिए थे हम तलाक लेने वाले हैं, यदि हमारी बच्ची को ले जाना है तो उनको लिखित कागज पर लिख करके देना होगा। तो दोस्तों, इतनी भारी समस्या आने लग गई थी हर तरफ से। हम गिर गए थे पैसों की तंगी से, गृह क्लेश से। 50 लाख रुपए हमारे ऊपर, इतना कर्जा कि दोस्तों पापा का काम छूटना, बहुत ही ज़्यादा परेशानी होने लग गई थी। तो दोस्तों, मैंने आस बस इतनी रखी कि हे बाबा, गुरुजी बोलते हैं ना कि इनके सामने जाना और जाकर के कह देना कि आज से तुम हमारे और हम तुम्हारे। बस मैंने उतना ही किया कि हे बाबा, तुम हमारे और हम तुम्हारे, इतना ही कहा। और मैं यहाँ पर आने के बाद में कम से कम 1 महीना यहाँ पर रुका, जब जाकर के मेरा काम यह पूर्ण हुआ। दोस्तों, मैं 1 महीने में क्या क्या यहाँ पर किया, ये मैं सब आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों, मैं जब फर्स्ट बार अब आया तो मैं यहाँ पे दरबार में गया। उसके बाद में मैंने यहाँ पर कुछ भी नहीं किया, सिर्फ दर्शन किए। उसके बाद में मैं अपने रूम पे वापस आ गया। दोस्तों, जो भी पैसे मैं लेकर के आया था, किराया वगैरह, रहने का सब कुछ उधार करके लेकर के आया, तो मेरे पास में 1 रुपया भी नहीं था। सब कुछ बाबा ने ही किया था। और सबसे बड़ी बात यह है कि दोस्तों, जब मैं घर से निकल रहा था उस समय मेरी ट्रेन छूट गई थी। लेकिन जब मैंने इनको मन ही मन में कहा कि हे बाबा, अब तो मैंने जो भी टिकट बुक की थी उसके पैसे भी लग गए और उधार भी किए थे, लेकिन मैं यहाँ से ऑटो किया। उसके बाद में ऑटो करने के बाद में फिर मेरे को ट्रेन छूटी हुई वापस मिल गई दोस्तों। और मैं यहाँ पर 1 महीने तक रुकने के बाद में दोस्तों, फर्स्ट दिन ही मेरा यहाँ पे जो बाबा गुरुजी का दरबार, जो अन्नपूर्णा रसोई चलती है, उसमें यहाँ पर खाना पीना सब यहाँ पे था। बस रूम किराया तो किराया दे रहा था, वो भी 50 रुपये पर डे के। यहाँ पे यहाँ पर उनके चाचा जी के ये होटल है, तो वो 50 रुपये में रहने खान देने का सब कुछ दे रहे हैं। तो मैं यहाँ पर उन्हीं के चाचा जी के होटल पे यहाँ पर रह गया। और 1 महीने तक रुकने के बाद में दूसरे ही दिन मैं यहाँ पर गया। कुछ भी नहीं किया, केवल दर्शन किए, फिर उसके बाद में वापस आ गया। तीसरे दिन मैं यहाँ से चला गया और जा कर के मैंने यहाँ पर, गुरुजी कहते हैं कि 100 पाठ करो, तो मैंने
100 पाठ भी किए, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ था। बस उस दिन मेरे को गुरुजी ने दर्शाव दिए थे, इतना ही था कि तीसरे दिन तो मेरे को यहाँ पर दर्शाव दे दिए थे। चौथे पाँचवें दिन मैं यहाँ पर रुका। उसके बाद में इतना कुछ कोई ख़ास नहीं हुआ, क्योंकि कोई रिजल्ट नहीं था, कुछ सपने में नहीं आए थे, कुछ बोल नहीं रहे थे कि क्या होना है क्या नहीं होना है। मैं मन ही मन बहुत परेशान था। मैं बार बार गुरुजी से, भगवान से, बजरंगबली से यहाँ पर बहुत ही अरदास कर रहा था, बहुत ही मांग कर रहा था कि हे भगवान, जिस काम के लिए मैं आया हूँ वह काम पूर्ण हो जाए, लेकिन कुछ भी रिजल्ट नहीं आ रहा था। फिर उसके बाद में मैं धीरे धीरे यहाँ पर 1 महीने तक रुका, और जब जाने की सोचा तो इतना सब कुछ बदला कि दोस्तों पूछो मत, जितना मांगा उससे ज़्यादा कुछ दिया है। मैं यहाँ से निकला तो जो कर्जे का है, जो पापा जिन लोगों के पास से पैसे मांग रहे थे, कम से कम पापा के 50 लाख रुपए रुके हुए थे काम के, और जो लोगों को दिए थे वो वापस नहीं कर रहे थे, उसके भी वो वापस पैसे दिला दिए, और हमने वो 50 लाख रुपए का कर्जा तो उतार दिया। उसके बाद में जो पत्नी का था, वो पत्नी का भी काम है वो सॉल्व हो गया, ना तो उन्होंने कोई मेरे से लिखवाई। दोस्तों वहाँ पर मैंने एक और चीज़ देखी कि जब तक गुरुदेव वहाँ पर दिव्य दरबार लगाते रहे, तब तक मैं वहीं पर ही था। जैसे ही गुरुजी दरबार हॉल से बाहर आकर के वहाँ पर जब वो अपने सिंहासन पर बैठ करके, उसके बाद में दादा गुरु की और सन्यासी बाबा की, उसके बाद में बागेश्वर बालाजी महाराज का स्मरण करके वो दरबार लगाते हैं, तो चाहे जो भी व्यक्ति भीड़ भाड़ में कहीं पर भी हो, उस व्यक्ति को उस नाम से बुला लेंगे, ये पक्का है दोस्तों। मैंने 1 महीने तक वहाँ पर रुक करके यह सब कुछ देखा है और सब कुछ जाना है दोस्तों। कोई पाखंड नहीं है, कोई झूठ नहीं है। आपको कोई लोग, यदि कोई गुरुदेव को पाखंड या झूठ बोलता है ना, तो मैं दोस्तों उसको चैलेंज लेकर के कहता हूँ, वो यहाँ पर आए दिव्य दरबार जब गुरुजी लगाए, तो मन ही मन में कोई बात सोच करके उनको कुछ भला बुरा कहे, तो दोस्त मैं कन्फर्म कह सकता हूँ कि उस व्यक्ति की खैर नहीं है, कि वो उसको इतना काटेंगे ना, इतना काटेंगे स्टेज पे बुला करके दोस्तों, वो कहीं पर रहने लायक नहीं है दोस्तों। इतनी मीडिया आई है, मीडिया कुछ भी नहीं कर पाई, इतने लोग उन पे बोल चुके हैं, वो भी कुछ नहीं कर पाए दोस्तों। ये सत्य है, मैं 1 महीने तक रुक करके वहाँ पर यह सब कुछ देखा हूँ। आपको यदि कोई लोग भी भिड़काए ना, तो ये झूठ मत मानिएगा, यह सत्य है। गुरुदेव ने एक बात और बताई है कि जो प्रेतराज सरकार है, यहाँ पर जो पेड़ है, वहाँ पर ये पेड़ है, बिना प्रेत को खाए बिना 1 दिन भी नहीं रह सकता। मतलब कहने का यह है कि किसी भी व्यक्ति के अंदर यदि प्रेत है, तो वह प्रेत को खाने के लिए आएगा, क्योंकि वह प्रेतराज सरकार है, वह प्रेतों को खाने के लिए ही है, वो खा करके रहता है। तो दोस्तों आप कहीं पर भी ऐसा झूठ न माने, क्योंकि ये पाखंड नहीं है। मैं उस व्यक्ति को चैलेंज करता हूँ, यदि झूठ मानता है तो वह आकर के यहाँ पर गुरुजी के दरबार में सर ज़रूर झुकाएगा, ये कन्फर्म है। तो आपको पसंद आया है वीडियो, तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।